उत्तराखंड में कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रमुख दलों के दावेदार ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ मौजूदा विधायकों की परीक्षा की घड़ी भी आ गई है। जनता अब उनके 5 साल का हिसाब किताब करेगी। विधायक अपने दावों और वादों पर कितने खरे उतरे हैं, इसकी धरातल पर पड़ताल करने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है, ताकि हकीकत से दर्शकों को रूबरू कराया जा सके। आज हम बात कर रहे हैं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं धन सिंह रावत। धन सिंह पुष्कर सरकार में काबीना मंत्री हैं। श्रीनगर शहर गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार का मुख्य केंद्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र पर किसी भी दल का स्थायी परचम नहीं फहरा है। राज्य गठन के बाद से यह सीट कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के खाते में आती रही। पौड़ी जिले में स्थित ये निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। पिछले 2 दशक के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि कोई विधायक स्थायी नेतृत्व नहीं दे पाया। वर्ष 2002 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुंदरलाल मंद्रवाल यहां 1637 मतों से जीतकर विधायक बने। 2007 के चुनाव में मंद्रवाल को भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन कोतवाल ने 3152 मतों से हरा दिया। पर सीमन के बाद इस सीट से भाजपा ने नए दावेदारों को 2012 में उतारा। कांग्रेस ने थलीसैंण विधानसभा क्षेत्र समाप्त होने के बाद विधायक गणेश गोदियाल को श्रीनगर से टिकट दी, जबकि भाजपा ने युवा चेहरे के तौर पर धन सिंह रावत को पहली बार मौका दिया। अनुभवी गोदियाल के सामने धन सिंह टिक नहीं पाए और बड़े अंतर से हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर गोदियाल और धन सिंह आमने सामने हुए। इस बार धन सिंह रावत ने गोदियाल को बड़े अंतर से मात दी और पहली बार विधायक बने। विधायक बनने के साथ ही धन सिंह को त्रिवेंद्र सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा भी मिल गया। 2012 के आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर क्षेत्र में 90,823 मतदाता हैं। विधायक के दावे और वादे। धन सिंह रावत ने 2017 के चुनाव में जनता के बीच कई घोषणाएं की। उनके चुनाव प्रचार के लिए उनकी विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभा की। चुनाव जीतने के बाद धन सिंह लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे। मंत्री होने के नाते उन्होंने विकास योजनाओं पर भी जोर दिया, लेकिन जनता विकास की रफ्तार से संतुष्ट नहीं है। धन सिंह ने श्रीनगर शहर में तो विकास योजनाएं लाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र विकास की आज भी राह देख रहे हैं। शहर में आंतरिक मार्गों में सीसी एवं नाली निर्माण करवाया। उनका दावा है कि श्रीनगर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को चटाई मुक्त कर लिया गया। 100 प्राथमिक विद्यालयों को 5-5 लाख रुपए आवंटित कर जीर्णोद्धार, रंग रोगन, पेयजल, विद्युत कनेक्शन सहित अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों में नए भवन का निर्माण करवाया। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी श्रीनगर में मजबूत किया गया। हर ग्राम सभा में पुस्तकालय खोल रहे हैं। एनआईटी श्रीनगर के स्थायी परिसर को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही है, पर लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत खराब है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। विकास योजनाओं की घोषणाएं तो खूब हुई, पर धरातल पर उतारने में देरी से जनता में नाराजगी भी है। क्षेत्र की समस्याएं। शहर में पार्किंग की समस्या, शहर में अशुद्ध पेयजल और गांव में पेयजल संकट, शहर में स्ट्रीट लाइटों की समस्या, अलकनंदा नदी किनारे किसी भी सुरक्षा व्यवस्था का न होना, संपर्क मार्गों की खस्ताहाल स्थिति। धन सिंह रावत का इन 5 सालों में सियासी कद काफी बड़ा है। हर बार मुख्यमंत्री बदलने पर उनका नाम शीर्ष के नेताओं में रहता है। धन सिंह रावत की दिल्ली में खासी पैठ है, लेकिन श्रीनगर की जनता से संवाद कम है। उन पर जनता का आरोप है कि वह क्षेत्र में कम समय देते हैं। जनता का उन पर यह आरोप है कि विधायक से मिलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
अगर बात विधायक धन सिंह के विकास कार्यों के बारे में की जाए तो वह एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर सर्वाधिक बैठकें की हैं। लेकिन बंद कमरों में हुई बैठकों के नतीजे धरातल पर कितने कारगर तरीके से अमल में आए, इस पर जनता अपना मतदान करेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल की बात करें तो उनकी सक्रियता क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। सरल स्वभाव के गणेश जनता के लिए आसानी से सुलभ रहते हैं। आते हैं, वादे तो हर नेता करते हैं पर उस हिसाब से नहीं हो पाता, काम कर ही नहीं पा रहे। मतलब करे हैं वादे पूरे हल्के फुल्के, बोले तो एक साइड से कमी किए हैं। जैसे ये रोड का था, ये डामरीकरण, आप देख ही रहो रोड की हालत, उसी हिसाब से रोड भी ऐसी ख़राब हैं। फिर ये टेंडर भी देख ही रहो आप कहाँ देते हैं। जी पहले तो यहाँ पानी बिजली की काफ़ी समस्या थी, पर धन सिंह रावत जी के आने से ये बहुत सारी समस्याएं दूर हुई। देखिए, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका काफ़ी अच्छे से योगदान रहा है और काफ़ी मतलब इन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छे से किया है। और श्रीनगर की सारी जनता यही चाहेगी कि आगे भी ऐसे लोकप्रिय भावी विधायक इनको मिले। नहीं, इसमें तो धन सिंह रावत जी नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनका अपना कार्य क्षेत्र जो था उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया है लगभग, पर उन्होंने इतना लोकप्रिय भी नहीं है। इस बार हमें ये लगता है कि गणेश गोदियाल जी यहाँ से बड़ी बहुमत से जीतेंगे और हम लोग गणेश गोदियाल जी के साथ आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ घूमती हैं उनकी। ठीक, अच्छे नेता हैं। विकास की बात यह है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। पहले बिजली पानी का बात चलता था, अब वो सही, सब कुछ सही है। जब चुनाव लड़ा था, चुनाव के वक्त पर लगभग वो लोकप्रिय हो ही गए क्योंकि एक मोदी की लहर थी। लेकिन आने के बाद क्षेत्र में बार तो आते हैं वो, लेकिन कुछ नहीं आने का कुछ भी परिणाम जो है सकारात्मक। बेहतर जनसंवाद उनकी सबसे बड़ी खासियत है। गणेश लगातार धन सिंह रावत को विकास के मुद्दों पर घेरते भी रहे हैं। अगर उनके विधायक कार्यकाल की बात की जाए तो उसमें राठ क्षेत्र की जनता को ओबीसी में शामिल करवाने, पाबो में राठ विकास अभिकरण केंद्र की स्थापना करना, चाकीसैंण नई तहसील बनाना और ढिकाल गांव पंपिंग पेयजल योजना अहम है। लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2017 में हार गए थे। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए व्यवसायी मोहन काला भी ताल ठोककर श्रीनगर में मुकाबला त्रिकोणीय बना सकते हैं। इसी के साथ आगामी चुनाव में जनता गोदियाल और धन सिंह के 5 साल के कार्यकाल की तुलना भी होगी। ऐसे में श्रीनगर विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। विधानसभा सीट श्रीनगर पर जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक धन सिंह रावत का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। जन लोकप्रियता और विकास कार्यों के पैमाने पर विधायक को बी ग्रेड दिया गया है। जनता को उनकी संवादहीनता और सुलभता को लेकर अधिक परेशानी है। रिपोर्ट कार्ड: जन लोकप्रियता बी, जन विकास कार्य बी, जन संवाद सी, जन नेतृत्व बी, ओवरऑल ग्रेड बी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।